जय श्री गणेश। जय चौथ माता की। करवा चौथ की कहानी महाभारत काल की है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को यह कथा सुनाई थी जब वे अपने पति पांडवों जो वनवास में थे के कल्याण के लिए चिंतित और व्यतीत थी। एक दिन जब पांडव कई चुनौतियों और खतरों का सामना कर रहे थे, द्रौपदी को अपने भाइयों की परेशानियां याद आई। वह भगवान कृष्ण के पास गई, अपने पतियों को नुकसान से बचाने और उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए एक समाधान मांगा। भगवान कृष्ण ने तब उन्हें करवा चौथ का व्रत रखने की सलाह दी। उन्होंने उसे वीरवती नामक एक रानी के बारे में बताया जिसने इस तरह की चिंताओं का सामना किया था। रानी वीरवती की कहानी। वीरवती 7 प्यारे भाइयों में अकेली बहन थी और उसकी शादी एक राजा से हुई थी। उसकी शादी के बाद पहले करवा चौथ पर वह व्रत रखने के लिए अपने पति माता पिता के घर गई। उसने परंपरा के अनुसार बिना भोजन या पानी के सख्ती से व्रत शुरू किया। हालांकि शाम तक वे तीव्र प्यास और भूख के कारण बहुत कमजोर हो गई। उसके 7 भाई जो उससे बहुत प्यार करते थे, अपनी बहन को पीड़ित नहीं देख सके। उन्होंने उससे जल्दी व्रत तोड़ने के लिए छलने का फैसला किया। ऐसा करने के लिए उन्होंने एक चतुर चाल चली। वे एक पीपल के पेड़ पर चढ़ गए और चंद्रमा के प्रकाश को प्रतिबिंबित करने के लिए एक दर्पण का उपयोग किया, जिससे ऐसा लगा जैसे चंद्रमा उदय हो गया हो। उन्होंने तब वीरवती को पुकारा, बहन चंद्रमा उदय हो गया, आओ अपनी प्रार्थना करो और अपना व्रत तोड़ो। अपने भाइयों पर विश्वास करके वीरवती ने चंद्र अनुष्ठान किए और अपना व्रत तोड़ा। हालांकि जैसे ही उसने खाया, उसके खबर मिली कि उसके पति राजा अचानक बीमार पड़ गए और जैसे ही उसने दूसरा निवाला खाया, उसे पता चला कि उसके पति मर गए। वीरवती अपने पति के राज्य की ओर दौड़ी। रास्ते में वह देवी पार्वती और भगवान शिव से मिली। देवी पार्वती ने वीरवती को सच्चाई बताई, यह समझाते हुए कि उसके भाइयों ने उसे धोखा दिया था और उसने वास्तविक चंद्रोदय से पहले अपना व्रत तोड़ दिया था, जिससे यह दुर्भाग्य हुआ। वीरवती के दुख और भक्ति को देखकर देवी पार्वती ने उसे आशीर्वाद दिया और उसे करवा चौथ का व्रत फिर से रखने का निर्देश दिया। इस बार पूरी ईमानदारी और बिना किसी धोखे के वीरवती ने व्रत किया। वीरवती अपने पति के राज्य लौट आई और उसने करवा चौथ का अटूट व्रत रखा। जब वास्तविक चंद्रमा उदय हुआ तो उसने अनुष्ठान किए और अपना व्रत तोड़ा। उसकी समस्या और तपस्या और भक्ति के कारण यमराज मृत्यु के देवता उसके पति को जीवन में वापस लाने के लिए मजबूर हुए। इस प्रकार यह माना जाता है कि पूर्ण समर्पण और विश्वास के साथ करवा चौथ का व्रत रखने से पति को दीर्घायु मिलती है। आज विवाहित महिलाएं अपने पतियों के कल्याण और लंबे जीवन के लिए एक दिन का व्रत रखकर करवा चौथ मनाती है। वे सरगी खाने के लिए सूर्योदय से पहले उठती है। वे यह दिन बिना भोजन तथा बिना पानी के बिताती है। शाम को कथा पाठ के लिए इकट्ठा होती है। मिट्टी के बर्तन करवा से जुड़े अनुष्ठान करती है और अंत में छलनी से चंद्रमाद्यों को देखने तथा उसे पानी चढ़ाने के बाद अपना व्रत तोड़ती है। पति तब अपने पत्नी को भोजन का पहला कौर पानी प्रदान करता है। जय श्री चौथ माता की।